तो जिस तरीके की भी आपकी मॉर्निंग रूटीन होती है वो डिसाइड करती है कि आपका पूरा दिन कैसा होने वाला है और उसके बाद आपकी पूरी लाइफ कैसे होने वाली है। बिकॉज थिंक अबाउट इट, अगर आज आपका मॉर्निंग रूटीन अच्छा नहीं गया, आपने उठते के साथ कुछ नेगेटिव सुन लिया या फिर आप अच्छे मूड में नहीं थे और उसको चेंज करने के लिए आपने कुछ भी नहीं किया, थोड़ा भी एफर्ट नहीं करा, तो आप खुद सोच के देखो कि आपका पूरा दिन वैसा ही जाता है। अगर नेगेटिव थी स्टार्टिंग तो पूरा दिन वैसा गया, और फिर जब आप सोने गए तो उसी थॉट के साथ गए, और फिर रात भर आपके दिमाग में वही चीज़ रही क्योंकि आपका सब कॉन्शियस उसी चीज़ को प्रोसेस कर रहा था। तो इस तरीके से आप अगले दिन भी जब उठे तो उसी थॉट के साथ उठे या फिर उसी फीलिंग के साथ उठे जो भी आप फील कर रहे थे उसके एक दिन पहले। तो इसलिए मॉर्निंग रूटीन का एक बहुत बड़ा रोल होता है, और इस चीज़ को मैंने भी नोटिस करा है कि जब मेरा मॉर्निंग रूटीन काफ़ी अच्छा होता है, प्रोडक्टिव होता है और पॉजिटिविटी से भरा होता है, तो पूरा दिन वैसा ही जाता है और पूरा हफ्ता अच्छा हो जाता है। और जहाँ मैं उस चीज़ को ब्रेक कर दूँ तो फिर अगला दिन भी अच्छा नहीं होता है, और फिर धीरे धीरे करके पूरा हफ्ता भी वैसा ही हो जाता है अनटिल एंड अनलेस मैं उस चीज़ को ठीक ना कर दूँ। आज मैं आपको यही चीज़ बताऊँगी कि कैसे आप अपने लिए एक बहुत ब्यूटीफुल सा मॉर्निंग रूटीन क्रिएट कर सकते हो, जो कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है, और 30 मिनट्स टू 1 आवर अगर आप देने को रेडी हो तो आप एक बहुत अच्छी सी स्टार्टिंग भी करोगे, आपका पूरा दिन भी अच्छा जाएगा, आपका पूरा हफ्ता भी अच्छा जाएगा, और अगर आप इसी चीज़ को कंटिन्यू रखते हो तो आपकी पूरी लाइफ अच्छी हो जाएगी। और जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसमें तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। मॉर्निंग रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और ये जो आइडिया है वो मुझे बेसिकली इस बुक से आई है, लुइस है कि यू कैन क्रिएट एन एक्सेप्शनल लाइफ। इस बुक में एक पूरा चैप्टर है जो कि इसी चीज़ के ऊपर है कि हमें अपना मॉर्निंग रूटीन क्यों सही करना चाहिए और मॉर्निंग रूटीन से पूरी लाइफ कैसे चेंज हो जाती है। तो ये बुक बहुत अच्छी है, अगर आप पढ़ना चाहो तो बहुत बहुत अच्छी बुक है। आपको पता लगेगा कि लुइस है कि लाइफ कैसी रहती है, वो किस तरीके से अपने हर दिन को जीती थी काफ़ी कॉन्शियसली, काफ़ी अवेयर होके, और तभी उनकी लाइफ इतनी ज़्यादा चेंज हुई थी। तो इस बुक को पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में अचानक से ये आइडिया आता है कि इस पे भी मुझे एक वीडियो क्रिएट करनी चाहिए। और अगर आपको मेरे साथ 1-on-1 सेशन लेना है, आपको अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी के लिए हेल्प चाहिए, अगर आप लॉ ऑफ अजम्पशन को फॉलो करते हो तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, या फिर मेरी ईमेल आईडी भी है। ये कुछ एडिशनल सर्विसेज है जो कि मैं प्रोवाइड करती हूँ, अगर आपको ये भी चाहिए तो इसके लिए भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बात कर लेते हैं मॉर्निंग रूटीन की। तो जैसे ही हम लोग कॉन्शियस होते हैं, हमारी आंखें खुलती है, उस टाइम पे हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है वो उतना एक्टिव नहीं होता है। तो इसलिए उस टाइम पे आप जो भी चीज़ उसको फीड करते हो, अपने दिमाग को जो भी फीड करते हो, वो डायरेक्टली आपके सब कॉन्शियस में जाता है। इसलिए आपको ख्याल रखना है कि जैसे ही जिस मोमेंट पे आप उठते हो, जैसे ही आपकी आंखें खुलती हैं, आप उस टाइम पे क्या थॉट अपने दिमाग में ला रहे हो। तो वहाँ पे आपको मैं कुछ ऑप्शंस दे रही हूँ, इनमें से किसी एक चीज़ को आप चुन लो, या फिर आप अगर सारी चीज़ें करना चाहते हो तो सारे भी कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ है ग्रैटिट्यूड। अगर आप अपने आज के दिन के लिए पहले ही एक ग्रेटफुलनेस शो कर देते हो कि आप काफ़ी ग्रेटफुल हो, आपको पता है कि आज का दिन आपका बेस्ट जाने वाला है, आज का दिन आपका बेस्ट है, क्योंकि आपको पता होगा कि सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट एग्जिस्ट करता है, फ्यूचर पास्ट नहीं है। तो उस बेसिस पे आपको ये चीज़ डिसाइड करनी है कि आज का दिन आपका बेस्ट है, बहुत ग्रेटफुल हो कि आप ज़िंदा हो, और आपके लाइफ में जो भी चीज़ें हैं उसके लिए आप पहले ही ग्रेटफुल हो जाते हो। और अगर आप ये चीज़ नहीं करना चाहते हो तो आप दूसरी चीज़ कर सकते हो, जो कि नेविल गोडार्ड बताते हैं। दूसरी चीज़ ये कर सकते हो कि आप इमेजिन करते हो कि आज का दिन आपका बेस्ट गया है। आप ये भी चीज़ कर सकते हो, ये मैंने नेविल गोडार्ड के किसी लेक्चर में सुना था, जहाँ पे वो बताते हैं कि या तो सोने से पहले जब आप जाते हो तो आप रिविज़न कर लो पूरे दिन की, जो भी चीज़ें, जो भी इवेंट आपके हिसाब से नहीं गई है, उसको अपने दिमाग में उसी तरीके से विजुअलाइज़ करो कि वो आपके अकॉर्डिंग ही गई हैं। तो ये आप सोने से पहले करते हो, और इसी चीज़ को आप मॉर्निंग में भी यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आप विजुअलाइज़ करते हो तो आपके दिन में क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट है उनको अपने हिसाब से विजुअलाइज़ करते हो कि ये आपके अकॉर्डिंगली गए हैं। जिस हिसाब से आप चाहते हो कि आपका दिन बीते, उस हिसाब से ऑलरेडी आपका दिन बीत चुका है। तो इस तरीके से भी आप विजुअलाइज़ करते हो द मोमेंट आपकी आँखें खुलती हैं। अब जो तीसरी चीज़ है वो है सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन। अब जो सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन है उसके बारे में ऑलरेडी मैंने काफ़ी बातें करी हुई है, तो मैं यहाँ पे उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करूँगी। आपको जानना है तो आप जाकर देख लो वीडियो, सारे के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, तो आप जाकर वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो बेसिकली आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट के जो अफर्मेशन होते हैं उनको आपको रिपीट करना है एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए। सिर्फ 10 मिनट्स के लिए भी आप करोगे तो आप ड्रास्टिक चेंजेस देखोगे अपने लाइफ में बहुत जल्दी। तो आप 10 मिनट्स के लिए सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन कर लो। पहले आपने ग्रैटिट्यूड कर लिया,
अगर आप विजुअलाइजेशन चूज़ कर रहे हो तो आपने विजुअलाइजेशन कर ली 5 से 10 मिनट के लिए, उसके बाद 10 मिनट्स के लिए आपने सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन कर लिया। उसके बाद फिर आप बाहर जाओ, थोड़ी सनलाइट में जाओ, वो भी चीज़ हमें बहुत पॉजिटिविटी देती है। हम लोग नेचर को बहुत ज़्यादा ऐसे अंडर एस्टिमेट करते हैं कि क्या ही होगा, लेकिन बिलीव मी, जब भी मैं बाहर जाती हूँ सुबह सुबह और सनलाइट लेती हूँ तो उसका इफ़ेक्ट मेरे ऊपर पूरे दिन भर रहता है। और ऑब्वियसली आपको विटामिन डी भी मिल रही है। आप थोड़ी देर के लिए वॉक पे जाइए, सनलाइट लीजिए और उस टाइम पे भी आप अपने अफर्मेशंस को रिपीट कर सकते हो। आप अपने डिज़ायर्स के अफर्मेशंस को भी रिपीट कर सकते हो। आप कोई अफर्मेशन टेप को सुन सकते हो। अब इतनी चीज़ें करने के बाद जो लास्ट चीज़ है, जो कि मैं भी करती हूँ, और ये जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये मैं खुद भी करती हूँ, ठीक है। तो जो आखिरी चीज़ है वो है बुक रीडिंग। बुक रीडिंग भी आपके मैनिफेस्टेशन जर्नी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, ट्रस्ट मी। क्योंकि जब मैं बुक रीड करती हूँ तो मुझे अलग से एक मोटिवेशन आ जाता है आगे बढ़ने की, परसिस्ट करने की। तो आपको मैं बताती हूँ कि मैं फ़िलहाल कौन कौन से बुक्स रीड कर रही हूँ, ताकि आपको भी कुछ हेल्प मिल जाए। क्योंकि लोग मेरे से हमेशा पूछते हैं कमेंट सेक्शन में कि मैं कौन से बुक्स रीड कर रही हूँ। जो सबसे पहली बुक है वो है एटॉमिक हैबिट्स। इसको मैं दोबारा पढ़ रही हूँ। उसको मैंने इतने बार पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि मुझे वापस से ज़रूरत है इसकी, तो इसको मैं वापस से पढ़ रही हूँ। और एक टाइम पे मैं मल्टीपल बुक्स पढ़ती हूँ। तो पहली बुक ये है जो कि प्रोडक्टिविटी के लिए है ऑब्वियसली, और एक बुक हमेशा रहती है लुइस हे की। तो कुछ टाइम पहले मैंने इस बुक को कंप्लीट करा है और अभी फ़िलहाल मैं ये वाली बुक पढ़ रही हूँ जो कि है मेडिटेशंस टू हील योर लाइफ। ये भी लुइस हे की है और हर मंथ में मैं लुइस हे की एक बुक तो पढ़ती हूँ। एक बुक हमेशा मैनिफेस्टेशन की रहती है जो कि मैं नेविल गोडार्ड की पढ़ रही हूँ। उनके अलग अलग चैप्टर्स को मैं पढ़ रही हूँ ताकि आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूँ अच्छे से कि नेविल गोडार्ड उस चीज़ को किस तरीके से एक्सप्लेन करते थे। उसके ऊपर भी कंटेंट बहुत जल्दी आने वाला है। तो ये कुछ बुक्स थे जो कि मैं अभी रीड कर रही हूँ और हर महीने मैं मल्टीपल बुक्स को ही पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे वही चीज़ ज़्यादा बेटर लगती है। अदरवाइज़ मुझे थोड़ा फोमो हो जाता है कि अभी मैं ये बुक पढ़ रही हूँ तो वो वाली बुक छूट रही है, कुछ इस तरीके से मुझे फोमो हो जाता है। तो उसके वजह से मैं मल्टीपल बुक्स को भी पढ़ती हूँ और वही चीज़ मुझे पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा देती है। तो आप इस रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। एक हफ्ते में ही आपको ड्रास्टिक चेंजेस दिखेंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मॉर्निंग रूटीन कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।